हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हम लोग देखे थे एवरेज के बारे में। उसी कड़ी में हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं हम लोग एवरेज में डेविएशन, यानी कि हिंदी में उसको विचलन बोलते हैं, है ना। कि विचलन होता क्या है और विचलन का जो उपयोग है, हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा एवरेज में, उसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग हम लोग करेंगे। कि अगर हमारे पास बड़े बड़े नंबर्स हैं तो उसको हम लोग कैसे इजीली डेविएशन के थ्रू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, डेविएशन का डिफिनीशन क्या कहता है? द डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल एंड इट्स मीन। मतलब कि सोचिए कि आपके पास 5 वेरिएबल है ना, 5 नंबर है कोई, ठीक है। 5 नंबर आपका, सोच लीजिए कि आपके पास 144 है, नंबर आपके पास है 144 है, 147 है, 144 है, 147 है, 154 है, 162 है, 154 है, 162 है और आपका 168 है। तो देखिए, विचलन का डिफिनेशन क्या कहता है? आपका ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस आपका मीन, मीन या इसको आप एवरेज भी बोल सकते हैं ना, मीन या एवरेज। तो देखिए, अगर इसका डेविएशन की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा? देखिए, इसका पहले हम लोग मीन या एवरेज निकालते हैं। तो मीन या एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए, अपने पास कितना ऑब्जर्वेशन है? ये 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है। तो क्या होगा? इन पांचों का सम होगा, डिवीजन हम लोग 5 से कर देंगे, तो ये हमारा एवरेज होगा। तो देखिए, इसका एवरेज क्या होगा आपका? देखिए, इसको हम लोग अगर सम करते हैं तो कितना होगा? 4 7 11, 4 15 2 17 प्लस 8 25 का 5 हाथ में 2। अब देखिए, 4 2 6 4 10 5 15 6 21 प्लस 6 27 के 7 हाथ में 2। अब देखिए, 2 1 3 4 5 6 7 7 75, इसका सम हो गया। डिवीजन कितना से कर देंगे हम लोग? 5 से। तो कितना जाएगा? 15 5 जा 17 5। अब 15 3 जा 5 3 जा 15, यानी कि इसका कितना हो जाएगा आपका एवरेज? 15 5 जा 75 है ना, 2। तो आपका हो गया। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा आपका? 155। अब देखिए, अब इसका प्रत्येक वैल्यू का डेविएशन कितना होगा? तो क्या बोले थे हम लोग? इसका डेविएशन का मतलब क्या होता था आपका? x माइनस एक्स बार। भैया क्या है? x है आपका एवरेज है, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं x1 माइनस एक्स बार, कॉमा x2 माइनस एक्स बार, कॉमा x3 माइनस एक्स बार, कॉमा x4 माइनस एक्स बार, कॉमा x5 माइनस एक्स बार। हमारे पास अगर ये 5 ऑब्जर्वेशन है तो x1 माइनस एक्स बार, x2 माइनस एक्स बार, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अगर n ऑब्जर्वेशन होता तो x1 माइनस एक्स बार, x2 माइनस एक्स बार, x3 माइनस एक्स बार, x4 माइनस एक्स बार, x5 माइनस एक्स बार, सिमिलरली अप टू xn माइनस एक्स बार। अब देखिए, तो इसका अगर हम लोग x1 का वैल्यू यहाँ पे कितना है? आप ऐसे सोचिए, x1 है ये आपका, x2 है, x3 है ना, x4 है और ये आपका x5 है। तो डेविएशन क्या हो जाएगा आपका? तो इसको हम लिख सकते हैं d1 इज इक्वल टू इतना, डेविएशन d2 इज इक्वल टू इतना, डेविएशन d3 इज इक्वल टू इतना, डेविएशन d4 इज इक्वल टू इतना और डेविएशन d5 इज इक्वल टू इतना, है ना। तो d हम लोग, d को हम लोग, डेविएशन को हम लोग d से भी जनरली डिनोट करते हैं। तो देखिए, d इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे d1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 144 माइनस 155 कितना हो जाएगा आपका? ये 144 माइनस 155 कितना हो जाएगा आपका? d1 का माइनस 11। देखिए, 147 माइनस आपका एवरेज कितना आ रहा था? 155। तो 147 माइनस 155 कितना हो जाएगा आपका? -8। 154 माइनस 155 कितना हो जाएगा आपका? -1। 162 माइनस 155 कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। ये 168 माइनस 155 ये हो जाएगा आपका 13। तो देखिए, मीन के व्हाट नेट डेविएशन कितना होता है? नेट डेविएशन अबाउट मीन, या क्या बोल सकते हैं इसको, एवरेज, इज इक्वल टू कितना होता है आपका? 0। आप चेक कर सकते हैं। देखिए, d1 है आपका डेविएशन, d2, d3, d4 और ये आपका d5। देखिए, d1 कितना? -11, -11 -8 कितना होगा? -19, -19 -1
इधर हो गया आपका -20 इधर देखिए प्लस में कितना है 7 + 13 -20 + 20 कितना होगा नेट डेविएशन आपका कितना हो जाएगा आपका D1 + D2 + D3 + D4 + D5 इक्वल टू कितना हो रहा था आपका 0 आ रहा है ना -20 + 20 तो नेट डेविएशन कितना होता है मीन के अबाउट 0 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पे हम लोग बाद में बड़े बड़े सवालों को बहुत आसानी से कम कैलकुलेशन में डेविएशन के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब चलिए हम लोग एक और प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये कह रहा है आपका कि एवरेज ऑफ n नंबर्स x1 x2 x3 अप टू xn इज x बार देन द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ xi माइनस x बार। यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास n ऑब्जर्वेशन है जिसका वैल्यू है आपका x1 x2 x3 x4 x5 अप टू xn तक और उनका क्या बोल रहा है आपका एवरेज बोल रहा है x बार। तो देखिए यहाँ पे वही तो बोल रहा है ना सम ऑफ क्या है ये डेविएशन ही तो है xi माइनस x देखिए क्या लिखा है आपका समेशन ऑफ xi माइनस x बार वेयर i इज इक्वल टू 1 to n। इसका मतलब क्या हो रहा है आपका x1 माइनस x बार प्लस x2 माइनस x बार प्लस x3 माइनस x बार प्लस अप टू क्या हो रहा है xn माइनस x बार। ठीक है अब इसको देखिए थोड़ा सा और हम लोग इसको ब्रेक करें तो ऐसे देखते हैं इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू कितना है आपका xn तक है ना पॉजिटिव में है आपका प्लस में और माइनस में आपका क्या है x बार प्लस x बार प्लस x बार प्लस अप टू कितना तक है n टर्म तक है। अब देखिए x बार को अगर हम लोग n बार जोड़ेंगे x बार को अगर हम लोग n बार जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका n इंटू x बार। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn माइनस nx बार। अब देखिए एवरेज का वैल्यू हम लोग क्या लिखते थे एवरेज क्या लिखते थे अगर हम लोग यहाँ पे एवरेज लिखने चाहे तो क्या लिखेंगे x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn बाई n। अब देखिए इससे यहाँ भी लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn इक्वल टू क्या लिख सकते हैं n इंटू x बार। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन इक्वल टू n इंटू x बार। अब देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn का वैल्यू कितना आ गया n इंटू x बार के बराबर। तो इसको हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट करके सीधा n इंटू एक्स बार माइनस n इंटू एक्स बार तो है ही ये कैंसिल आउट हो गया तो कितना आपका वैल्यू आ गया 0। तो इस प्रॉब्लम का राइट आंसर क्या होगा आपका 0 है ना। अगर आप थियोरेटिकली स्ट्रांग थे तो आप सीधा ही देख लेते कि x1 माइनस x बार तो सीधा ही आप पिछले वाले कॉन्सेप्ट से आप सीधा ही अप्लाई कर देते और सीधा ही बोल देते कि इसका वैल्यू आपका 0 के बराबर। समेशन ऑफ डेविएशन कितना होता है जो डेविएशन का सम है वो कितने के बराबर होता है 0 के बराबर होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एवरेज स्पीड के बारे में देखते हैं ना। उसके बाद हम लोग 20-25 के आसपास प्रॉब्लम आज करेंगे और आज का सेशन क्लोज करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं एवरेज स्पीड के बारे में कि एवरेज स्पीड होता क्या है। ठीक है तो एवरेज स्पीड क्या होता है मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड है ना टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इफ अ पर्सन कवर्स p kilometers at x kilometer per hour and q kilometers by kilometer per hour then the average speed in covering the whole distance। ये बोल रहा है कि कोई एक पर्सन है जो p डिस्टेंस को x किलोमीटर पर आवर से चलता है और अगला जो q डिस्टेंस है उसको बाई किलोमीटर पर आवर से चलता है। तो इसका एवरेज स्पीड क्या है। तो देखिए स्पीड के लिए हम लोग क्या पढ़ते थे स्पीड इक्वल टू देखिए एक ही फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम है ना। इसी से पूरा आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल सॉल्व होता है। बस एक ही फॉर्मूला इसको बस हम लोग अलग अलग तरीका से अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है आपका कि p किलोमीटर चलता है x किलोमीटर पर आवर की तरफ। तो देखिए तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा
किलोमीटर प्लस पी प्लस क्यू, ठीक है, टोटल डिस्टेंस। अब देखिए, अब टोटल टाइम निकालना होगा। तो देखिए, तो यहां से अगर हम लोग टाइम देखेंगे तो टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से डिस्टेंस बाई स्पीड, वही आ रहा है ना आपका, टाइम इजकल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। अब ये बोल रहा है, देखिए पहला पी किलोमीटर कितना, x किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो देखिए पहला जो अगर सोचेंगे टोटल टाइम इसके हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं T1 प्लस T2। तो देखिए T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, P बाई डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी कि P बाई एक्स। T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, Q बाई भाई, है ना, ये आपका हो जाएगा टोटल टाइम। तब देखिए अब यहाँ पे हम लोग को एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड निकालना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब सीधा एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा आपका, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए, तो इसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे आप, P प्लस क्यू, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अपॉन P बाई एक्स प्लस क्यू बाई भाई, ठीक है। अब ऐसा सोचिए, P का वैल्यू अगर हम लोग मान लेते हैं कि 20 किलोमीटर है, ठीक है, P इक्वल टू 20 किलोमीटर। X का वैल्यू हमको अगर मानता है कि मान लेते हैं हम लोग 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। Y का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कि 15, बाइक Q का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 10 किलोमीटर है, और Y जो Y का स्पीड है इसको हम लोग मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। P का वैल्यू 20 किलोमीटर है, जो स्पीड है X उसका वैल्यू मान लेते हैं 5 किलोमीटर पर आवर है, Q का वैल्यू मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर है, Y का वैल्यू आपका 10 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे हम लोग को जब एवरेज स्पीड निकालना हो तो क्या, टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो रहा है, आपका 20 प्लस 10 30 हो रहा है। अब देखिए T1 कितना होगा, 20 बाई 5 हो जाएगा ना, डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी कि P बाई एक्स कितना हो जाएगा 20 बाई 5। 20 बाई 5 कितना हो रहा है यहाँ पे 20/5 कितना हो रहा है आपका 4, प्लस देखिए यहाँ से डिस्टेंस कितना है 10, स्पीड भी कितना है 10, 10 बाई 10 कितना हो गया आपका 1, है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं ना ऐसे 30 बाई 5, 30 बाई 5, यानी कि एवरेज स्पीड अगर बोला जाए तो क्या लिखेंगे हम लोग 6 किलोमीटर पर आवर। इसका अगर एवरेज स्पीड होगा, अगर P का वैल्यू 20 किलोमीटर है, X का वैल्यू आपका 5 किलोमीटर पर आवर है, Q का वैल्यू अगर 10 किलोमीटर है और Y का वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर, तो इस तरीके से हम लोग एवरेज स्पीड लिख सकते हैं। अब देखिए एवरेज स्पीड के लिए समझिए टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक चीज और कर सकते हैं ना, इसको हम लोग मिटाते हैं थोड़ा और उसके बाद हम आपको और कुछ बताते हैं। अब सोचिए कि कभी कोई ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन है जो यहां से स्टार्ट करता है A से, ठीक है ना, A से स्टार्ट करता है और B तक जाता है, ठीक है, A से B तक जाता है, इसका डिस्टेंस हम सपोज कर लीजिए कि आपका x किलोमीटर है, ठीक है ना, और स्पीड इसका A से B जाने के दरमियान कितना है, डिस्टेंस आप मान लीजिए P किलोमीटर है, ठीक है, A से B जा रहा है, डिस्टेंस आपका सोचिए कि आपका P किलोमीटर है, और A से B के जाने के दरमियान इसका स्पीड कितना है आपका x किलोमीटर पर आवर। आगे देखिए ये फिर ये B से वापस बैक आता है A पे, B से वापस बैक आता है A पे, उस समय इसका स्पीड मान लीजिए कि आपका है 22 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे अगर पूछा जाता है कि आपका एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड के लिए क्या होगा, A से B फिर B से A, है ना, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है P किलोमीटर प्लस P किलोमीटर, इतना हो गया। अब देखिए स्पीड कितना है आपका A से B जाने में x किलोमीटर पर आवर और B से आने में 22 किलोमीटर पर आवर, लेकिन डिस्टेंस तो वही है P है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं P अपॉन x, A से B जाने का टाइम, है ना, और B से A के आने का टाइम P बाई, ठीक है। तब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2P अपॉन, अगर P कॉमन ले लें तो 1/x प्लस 1/, देखिए P से P कैंसिल हो गया। अगर इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 अपॉन
एक्स प्लस बाई बाई एक्स वाई, है ना। यानी कि एवरेज स्पीड पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे आप, 2x बाई अपॉन एक्स प्लस बाई, ये आपका राइट आंसर होगा। तो हम लोग इसको इस तरीका से सोच सकते हैं। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अब एक कोई पर्सन है जो पहला कुछ दूरी p किलोमीटर का दूरी x किलोमीटर के पर आवर की रफ्तार से चलता है, q किलोमीटर का दूरी y किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है, और r किलोमीटर का दूरी z किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है। तो इसका एवरेज स्पीड, तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है इसका, कुछ नहीं करना है, टोटल डिस्टेंस हो रहा है कितना, p प्लस q प्लस r, यहाँ पे t कितना हो जाएगा, t1 कितना हो जाएगा, p बाई एक्स, है ना। डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई स्पीड, वही तो आपका टाइम हुआ, तो इसका क्या लिखेंगे आपका, p बाई एक्स प्लस q बाई बाई प्लस r बाई जेड। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब कभी ऐसा पूछ दिया जाता है p किलोमीटर एट x किलोमीटर, अगेन दूसरा q के बदले अगर ये भी p होता, ठीक है ना, और r के बदले ये भी अगर p किलोमीटर होता, तो क्या लिखते हैं हम लोग, p प्लस q प्लस r के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 3p हो जाएगा, हुआ कि नहीं। q के बदले p है, r के बदले अगेन p है। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या करेंगे, 3p अपॉन p बाई एक्स प्लस अगेन p बाई बाई प्लस p बाई जेड, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, यहाँ से p कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, 3 अपॉन p कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। p से p कैंसिल हो गया। अब इसको हम ऊपर वाले को थोड़ा मिटाते हैं और यहाँ पे हम लोग आपको दिखाते हैं कि रिजल्ट क्या होगा। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 3 अपॉन 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई बाई प्लस 1 बाई जेड। अगर इसका एलसीएम लिखते हैं तो क्या आता है हमारा, एक्स वाई जेड, है ना। इसको क्या लिखेंगे, बाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा, 3x बाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, है ना, प्लस जेड एक्स। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरीका से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा बेसिकली जो थ्योरी वाला पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग अब प्रॉब्लम पे डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम एवरेज के प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बिना ज़्यादा समय गवाए हुए, बिना कॉपी और कलम का ज़्यादा यूज किए हुए। असली लर्निंग तो वही है ना आपका, पहले एक बार आप बेसिक अच्छे से सीख लीजिए, उसके बाद पेपर को तो बिल्कुल उड़ा दीजिए, है ना। अगर बेसिक आपका स्ट्रांग है तो आधा पेपर तो आपका कॉन्सेप्ट से ही बन जाता है। तो देखिए अब हम लोग इसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और प्रॉब्लम का लेवल हम लोग बिल्कुल बेसिक से ले रहे हैं। यहाँ पे ये कह रहा है आपके 11 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या दुगनी हो जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। तो क्या बोले थे हम आपको कि किसी भी जो भी आपका जो नंबर से उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी नंबर से तो क्या हो जाता है, एवरेज सारे नंबर को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एवरेज उसका क्या हो जाता है, मल्टीपल। तो देखिए यहाँ पे 11 संख्या जिसका औसत 7 होता है और प्रत्येक संख्या को दुगना कर दिया जाता है, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा। देखिए प्रत्येक संख्या को दुगना कर दिया गया, इसका मतलब क्या होगा, आपका सीधा आंसर हो जाएगा कितना, 7 × 2 14 आंसर हो जाएगा, है ना। आप समझ रहे हैं ना। इसको पहले हम लोग पिछले क्लास में जो थ्योरी वाला पार्ट था वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से समझाए थे आपको, उसको अगर देखिए। अब इसके बाद आइए हम लोग आगे का प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है, देखिए एक मैच में 7 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत 53 है, यदि 6 खिलाड़ियों के द्वारा बनाए गए रन 121, 40, 26, 56, 37 और 48 है, तो 7वें खिलाड़ी के द्वारा कितना रन बनाया गया। देखिए एवरेज है 53 7 लोगों का, यानी कि टोटल सारे लोगों मिलकर कितना रन बनाए, 53 × 7, यानी कि टोटल रन कितना बनाए लोग, टोटल रन बनाए हैं कितना, टोटल इक्वल टू क्या होता था आपका, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 7 लोग हैं तो यहाँ पे इंटू n ऐसे लिखिए। तो यहाँ पे कितना एवरेज कितना है आपका, 53 × 7, 7 3 जा 21, 5 7 जा 35, यानी कितना हो जाएगा 37, 371, 3 7 21 के एक हाथ में 2 5 7 पैंतीस से 2 37, यानी कि टोटल रन कितना हो गया आपका 371 होना चाहिए था।
लेकिन देखिए 6 लोगों के बारे में बोल रहा है कि इतना इतना रन बनाया है, तो 7 लोगों के द्वारा कितना रन बनाया गया है? टोटल 7 लोगों के द्वारा 371 रन बनाया गया है। और देखिए अब क्या बोला यहाँ पे, 6 लोगों के द्वारा कितना रन बनाया था, इसको भी जोड़ लेते हैं। तो कहते हैं 1 6 7 7 6 13 13 7 20 और 8 28 है ना, 28 के 8 हाथ में 2। अब देखिए 2 2 4 4 8 2 10 5 15 3 18 4 22 का 2 है ना, हाथ में 2, 1 और 2 3, यानी कि कितना 6 लोगों के द्वारा कितना रन बनाया गया, 6 लोगों के द्वारा कितना रन बनाया गया 328। और 7 लोगों के द्वारा कितना रन बनाया गया 371, यानी कि 7वां लोग कितना रन बनाया 371 माइनस 328 है ना। तो 371 माइनस 28, 11 में से 8 गया 3, 6 में से 3 गया 4, यानी कि 7वां बंदा कितना रन बना रहा है 43 रन बना रहा है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व कर देंगे बहुत आसानी से। अब आइए अगला प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 93 नेचुरल नंबर्स। अब देखिए फर्स्ट 93 नेचुरल नंबर्स कहां से होगा, तो 1 to 93 होगा ना। तो देखिए नेचुरल नंबर का समेशन हम लोग क्या पढ़े थे, समेशन इसको क्या पढ़े थे n इंटू एन प्लस 1/2। समेशन क्या पढ़े थे आप, n इंटू एन प्लस 1/2 है ना। ये होता था क्या समेशन, अगर इसको n से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाता था हमारा एवरेज। तो एवरेज कितना हो जाएगा आपका n प्लस 1/2। ठीक है, तो n कितना है आपका 93 प्लस 1/2, यानी कितना हो गया आपका 47। देखिए इसको यहाँ पे पेन भी चलाने का आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहा है फर्स्ट 93 नेचुरल नंबर्स का। तो देखिए एवरेज क्या होता था, पहला और लास्ट नंबर का सम करते थे और उसको 2 से डिवाइड कर देते। तो पहला नंबर कितना है आपका 1 है और दूसरा लास्ट का नंबर कितना है आपका 93। तो 93 प्लस 1/2 यानी कि 94/2 47। तो हम लोग को इसको कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि हम लोग थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़े हैं। वहाँ पे हम लोग एक क्लास पूरा डिवोट किए थे कि अच्छे से क्लैरिटी हो, और एक क्लास हम लोग प्रोग्रेशन भी इसीलिए पढ़ाए थे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप चुटकियों में उसको सॉल्व कर सकते हैं बिना देखे हुए। ज़्यादा 6 लड़कियों का कक्षा जिसका कि औसत एज x वर्ष है। अब बोलता है कि यहाँ पे 4 लड़कियाँ और आती है जो कि x - 2 x + 2 x + 4 और x + 6 लेकर के आ रही है, तो इसका औसत क्या होगा। अब सोचिए अगर चारों अगर x लेकर के आती तो उसका एवरेज कितना होता है। अगर ये भी x लेकर के आती, ठीक है ना, चारों अगर आपका x लेकर के आता, ये भी x लेकर आती, ये भी आपका x लेकर के आती, ये भी x लेकर के आती, x लेकर के आती, तो एवरेज कितना होता है इसका x ही रहता। लेकिन कितना लेके आ रहा है ये x - 2, देखिए तो इसका डेविएशन कितना हो रहा है ये -2, ठीक है ना, ये कितना +2 ज्यादा लेके आ रहा है, ये कितना लेके आ रहा है +4, और ये कितना लेके आ रहा है +6। अब देखिए यानी कि चारों मिलकर के कितना लेकर के आ रहा है ज्यादा, एक्स्ट्रा एवरेज से एक्स्ट्रा ज्यादा कितना लेकर के आ रहा है 6 + 4 यानी कि 10। अब देखिए 10 है वो कितना में डिवाइड होगा, सारे लोगों में डिवाइड होगा है ना, केक कटेगा तो सब में बटेगा, तो सिंपल बात है। तो अब देखिए 4 लोग कितना एवरेज से कितना लेकर के ज्यादा आ रहे हैं 10, और ये बटना किस में है सारे लोगों में 10 में बटना है। तो सोचिएगा अगर एवरेज इसका x होता पर देखिए लेकिन चारों एक्स्ट्रा लेकर के कितना आ रहे हैं 10, तो x + 10/, ये डिवाइड कितना में होगा 10 में होगा, 4 लोग 10 एक्स्ट्रा लेकर के आ रहे हैं 10 में डिवाइड होगा, यानी कि एवरेज कितना हो जाएगा आपका x + 1 है ना। इसको बिना देखे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा बेसिक तरीका आपका ये क्या है, इसका दूसरा बेसिक तरीका ये है, देखिए 6 का औसत कितना x है, यानी कि 6 का टोटल कितना हो गया आपका 6x है ना, टोटल 6 का कितना हो गया आपका 6x। अभी बोला कि 4 लेकर के कितना आ रहे हैं x - 2 प्लस x + 2 x + 4, यानी कि चारों मिलकर के ये कितना लेकर के आ रहे हैं, और 4 का एवरेज कितना है आपका 4 इन चारों का टोटल कितना हो जाएगा आपका 4 × x + 10, ये चारों का टोटल ये हो गया है ना। अब देखिए तो यहां से अगर हम लोग वेटेड एवरेज निकालते थे तो क्या लिखते थे 6 × x ये हो गया प्लस 4x + 10, और डिवीजन कितना हो गया 6 + 4। तो हम लोग इसको अगेन लिखते तो क्या लिखते थे 10x, 10 कॉमन है तो 10x + 1/10। ये हमारा बेसिक से चलेंगे तभी आंसर आएगा। लेकिन हमको इतना कैलकुलेशन क्यों करना है,
हम लोग इसीलिए तो पढ़े अलग अलग चीज़ की डेविएशन। तो देखिए यहाँ से हम लोग देख लिए, तो हमारा राइट आंसर कितना हो गया x+1। तो हमारा स्पीड अब ऐसे आएगा, है ना। अब देखिए आगे छठा प्रॉब्लम क्या है, भाटी द एवरेज ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 9 एंड 90 विच आर डिविजिबल बाई 8। अब देखिए 9 और 90 के बीच में वैसी संख्याएं जो 8 से डिविजिबल है, उसका एवरेज क्या होगा। अब देखिए 9 और 90 के बीच में 8 से डिविजिबल कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा कितना, 8 दूना 16, लास्ट नंबर 88। अब देखिए क्या 8 से डिविजिबल, इसका मतलब क्या है, ये एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में है। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं 16 है, 24 है, 32 है, 40 है ना, 48 है, जो 8 का मल्टीपल अप टू 88 है। तो हम लोग को थोड़े कुछ करना है, बस हम लोग ये देखेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका पहला नंबर और लास्ट नंबर कितना है, 16 प्लस 88 कितना हो जाएगा आपका 104, है ना। अब बाई 2, 16 प्लस 88 बाई 2, यही हम लोग करते थे ना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 52। तो देखिए आप कितना फास्ट हो जाते हैं, चीज़ों को अगर अच्छे से समझ लेते हैं थियोरेटिकली, तो आपका स्पीड ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है भाटी द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। देखिए हम समेशन पढ़े थे, है ना, n नंबर होता है उसका समेशन क्या होता था, n नंबर होता था उसका समेशन क्या होता था, क्या लिखते थे हम लोग, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाई 6, और एवरेज निकालना होता था क्या था, n नंबर था उसको n से हम लोग डिवाइड कर देते थे, यही एवरेज होता था। तो इसके हमने तो अगर स्क्वायर में हो तो क्या लिखते थे हम, यही लिखते थे ना समेशन, तो यानी कि n+1 इंटू 2n+1 बाई 6 हमारा एवरेज होता था। तो देखिए यहाँ पे कितना है, फर्स्ट n कितना 10 नंबर, तो 10 कितने n के लिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, n का वैल्यू हो गया 10, तो 10+1 कितना हो जाएगा आपका 11 इंटू 10 टू जा 20 + 1 21 बाई 6। अब देखिए 3 टू जा 6, 3 7 जा 21, यानी कि 11 मल्टीपल 7 कितना हो जाएगा आपका 77 बाई 2, 77 बाई 2 कितना हो जाएगा 38.5, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से कितना फास्ट हो रहे हैं, अगर हम लोग को चीज़ें पता है तो। हम तो जब पहले वाले आप लोग क्लास देखो तो सीधा आपके दिमाग में आते हैं n+1 इंटू 2n+1 बाई 6, यानी कि आप माइंड में ही कर सकते हैं n+1 10+1 11 इंटू 2n+1 20+1, यानी कि 11 इंटू 21 बाई 6, ये आपका दिमाग में ही पिक्चर बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़े हैं एवरेज के बारे में, हर चीज़ को। तो इस तरह का आपका तैयारी होना चाहिए कंपटीशन के लिए। तो अब देखिए आप कितना फास्ट करते हैं, अभी तो बिल्कुल स्टार्ट है, इसमें हम लोग का लेवल धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा। और अभी 1-2 क्लास थोड़ा आपका बेसिक से बता रहा है, उसके बाद जैसे इंक्लूजन एक्सक्लूजन आएगा, है ना, रॉन्ग एंट्री होगा, क्रिकेट वाले सवाल देखेंगे, तो देखिए कितना मजा आएगा आपको अब जब आपके पास थ्योरी बढ़िया है। अब देखिए यहाँ पर 39 संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से बड़ी हो सकती है। तो अगर सोचिए अगर 39 संख्याएं हैं, इनका की औसत शून्य है, अभी हम लोग उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से बड़ी हो सकती है। तो देखिए अधिकतम कितना हो सकता है, सारा का सारा तो निगेटिव नहीं हो सकता है, या सारा का सारा तो पॉजिटिव नहीं हो सकता है। तो सोचिए कि क्या हो सकता है, यहाँ पे मैक्सिमम कितना हो सकता है पॉजिटिव, मैक्सिमम पॉजिटिव हम क्या लिख सकते हैं 38 मैक्सिमम पॉजिटिव लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव की बात कर रहा है। अगर मिनिमम पॉजिटिव बोलता तो एक आंसर होता, लेकिन यहाँ पे बोला कि मैक्सिमम पॉजिटिव। अब 39 नंबर्स हैं कोई, उसमें सब सोचिए कि एक जो निगेटिव वाला जो सारे को क्या करेगा, काउंटर करेगा, सारे के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम अगर पूछा जा रहा है तो मैक्सिमम आपको ये पूछा रहा है कि मैक्सिमम वैसी संख्या जो शून्य से बड़ी कितनी हो सकती है, तो आप 38 देख करके ही मार देंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये होता है आपका राइट अप्रोच। अब देखिए 27 संख्याओं का औसत शून्य, उसमें कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती है, यहाँ पे अगेन बोल रहा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो 26 होगा, है ना। एक वैसी इतनी बड़ी माइनस में हो जो कि जो प्लस वाले सारे को कैंसिल आउट कर दे, तो मैक्सिमम कितना होता है 26, देखते ही आंसर। अब देखिए मतलब 3 क्रमगत संख्याओं का औसत ए है, यदि अगली 5 सम संख्याएं को शामिल कर दिया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिए 3 क्रमागत सम संख्याओं, हम क्या बताए थे पहले आपको, जब भी ऑड नंबर्स में होगा तो क्या होता है आपका मिडिल वाला टर्म उसका औसत होता था। तो 3 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है, ठीक है ना। अब सोचिए कि 3 क्रमागत संख्या हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, x+2 लिख सकते हैं और x+
4 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 3 नंबर होता था क्या बताया था आपको कि मिडिल वाला नंबर होगा, अगर ये ऑड में होगा तो आपका मिडिल वाला नंबर होगा वही औसत होगा। तो देखिए x प्लस 2 का वैल्यू कितना के बराबर है आपका 1 के बराबर है। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 5 और क्रमागत संख्याएं ऐड हो जाता है, तो 5 क्रमागत कितना हो जाएगा आप देखिए x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12, x प्लस 14, शायद ही हो गया होगा ना। देखिए 1 2 3 4 5, अब देखिए अब कितना हो गया यहाँ पे टोटल 8 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे देखिए जब जैसे ही आपके पास 8 नंबर होता था तो हमने क्या बताया था, इसमें कैसे निकालते थे हम लोग, क्या करते थे n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म का एवरेज बाई 2 करते थे ना। अब देखिए 8 है तो 8 का n बाई 2 में चौथा टर्म कितना है यहाँ पे 1 2 3 x प्लस 6, देखिए x प्लस 6 है, और पांचवा टर्म क्या है जो दो बीच का जो मिडिल का टर्म है 1 2 3 4 हो गया, x प्लस 6 है, पांचवा टर्म कितना है आपका x प्लस 8, तो x प्लस 8 बाई 2, तब देखिए 2x प्लस 14 बाई 2 यानी कितना हो जाएगा आपका x प्लस 7। देखिए आपको बताना इसलिए मेरे को इतना टाइम लग रहा है ना, नहीं तो हम लोग इसको और बहुत जल्दी से सोचते देख करके हम लोग आंसर कर देंगे कि नहीं ये इस तरीका से चल रहा है तो हमारे ये राइट आंसर होगा। तो देखिए आपका कितना समय बच रहा है। और देखिए एक चीज मैं और बता रहा हूं कि जैसे ही आपको 3 नंबर लेना हो क्रमागत सम संख्या है तो इसको हम लोग ऐसे लेते हैं, इसको ऐसे ले सकते हैं x माइनस 2 x और x प्लस 2, इस तरीका से लीजिए। यानी कि अगर 3 नंबर जो लिखना हो कि एपी में है तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं जनरली x माइनस डी एक्स और x प्लस डी, है ना। भैया डी कितना है, कॉमन डिफरेंस है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है। तो देखिए सम संख्या यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, तो इसको हम लोग इस तरीका से लिखते हैं। फिर हम लोग अगर 5 और लिखना होगा तो कितना लिखेंगे, 1 2 3 हो गया आपका, चौथा x प्लस 4 और पांचवा x प्लस 6। इसके बाद हम लोग को जाना ही नहीं आगे, हम लोग सब इसी से तो देख लेंगे ना। x प्लस देखिए लेकिन वहां पे एवरेज कितना था x प्लस 2 था ना, x प्लस 7 हो गया, यानी कि एवरेज के a का वैल्यू कितना था x प्लस 2 था प्लस 5 होगा ना, यानी कि एवरेज कितना हो गया आपका a प्लस 5, यहाँ पे a प्लस 5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5th, हम लोग को तो बस इसी पे तो अब चर्चा करना है, यही दोनों का एवरेज होगा। तो देखिए यहाँ पे एवरेज कितना है तीनों का x, ये 1 बराबर है ना। अब यहाँ पे देखिए इसका कितना हो जाएगा, x अगर a है तो 2a प्लस 10 बाई 2, है ना, या फिर आप ऐसे लिखिए x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 बाई 2। अब हम लोग आगे वाला लिखेंगे नहीं, 4/5 तक लिखे काम खत्म हो गया, हम आगे क्यों समय वेस्ट करेंगे। तो x प्लस 10 बाई 2x प्लस 10 बाई 2 यानी कि x प्लस 5। यहाँ पे देखिए एवरेज कितना था x था, है ना, x का वैल्यू a है तो हम लोग a प्लस 5 ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं। तो आपको कितना टाइम लग रहा है, कॉन्सेप्ट का यही तो फायदा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है। अब देखिए 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है, तो यदि अगली सम संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो इसका नया औसत क्या होगा। मैं तो देखते ही बता दूंगा कि इसका आंसर 26 होगा, लेकिन आपको भी इस तरीका से कैसे सोचना है। देखिए 6 क्रमागत सम संख्याओं का, इसका मतलब क्या हो गया, ये तीसरा और चौथा संख्या का एवरेज है। तो देखिए तीसरा चौथा अगर संख्या सम संख्या सोचिए, तीसरा अगर 24 होगा, देखिए तीसरा अगर 24 होगा और चौथा 26 होगा तभी तो इसका एवरेज 25 होगा दोनों के बीच वाला। तीसरा आपका 24, चौथा 26, तो पांचवा आपका कितना हो जाएगा 28, छठा आपका हो जाएगा 30। देखिए तीसरा आपका 24 है तो दूसरा कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, पहला आपका 20 हो जाएगा, ये है ना। तब इसमें ये बोल रहा था कि अगर अगली सम संख्या को भी शामिल कर दिया जाए तो अगली सम संख्या कितना हो जाएगा आपका 32, है ना। तो देखिए अगली सम संख्या को शामिल करेंगे तो कितना हो जा रहा है, तो देखिए इसका जो मीड वाला है 7 नंबर्स हो गया, तो इसका मीड वाला कितना हो जाएगा आपका 26।
तो हमको इतना भी नहीं करना है। 6 संख्या का औसत हमारा 24 और 26 का एवरेज है, यानी कि जैसे ही हम अगला संख्या बढ़ाएंगे, सातवां संख्या बढ़ाएंगे, तो जो चौथा संख्या है वही तो हमारा एवरेज होगा। तो ये भी हमको नहीं लिखना है, बस हमारे दिमाग में वो चीज चलेगा कि वो अरे चौथा वाला संख्या, तीसरा चौथा का तो हमारे पता ही होगा कि 24 और 26 होगा, तभी उसका औसत 25 होगा। तो जैसे ही हम देखेंगे कि एक संख्या और बढ़ाते हैं, इसका मतलब कि ये जो चौथा संख्या था हमारा वही इसका एवरेज है, तो 26। तो हमको यहाँ पे कुछ देखना भी नहीं था, इतना भी नहीं लिखने का जरूरत है, हम लोग देखेंगे और ऑप्शन से मार देंगे कि ये 26 है। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है आपका भाटी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 ऑड नंबर्स। अब देखिए फर्स्ट 17 ऑड नंबर्स का एवरेज पूछ रहा है। देखिए तो फर्स्ट 17 ऑड नंबर्स पूछ रहा है, तो आप ये सोचिए पहला ऑड नंबर क्या हो जाएगा आपका। हमको तो देखते ही आंसर याद है कि भाई फर्स्ट ऑड नंबर 1 है, तो 17th ऑड नंबर कितना हो जाएगा आपका 33। तो 33 + 1/2, यही हमारा आंसर, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 17, है ना। या फिर देखिए फर्स्ट n ऑड नंबर का हम समेशन पढ़े थे, वहां पे कितना होता था आपका n²/2, तो वहां से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए n², फर्स्ट ऑड नंबर का समेशन होता था n², है ना। फर्स्ट ऑड नंबर का नंबर का समेशन होता था n², तो वहां से भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट n ऑड नंबर था ना, एक बार हम फिर से आपको दिखा देते हैं कि समेशन देखिए 1 + 3 + 5 प्लस कितना फर्स्ट nth ऑड नंबर कितना हो जाएगा आपका 2n - 1, ठीक है ना। तो इसका समेशन लिखना है, तो क्या है ये समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में तो इसका समेशन क्या होता था, टोटल नंबर्स कितना n/2 इंटू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर 1 + 2n - 1, है ना। कितना हो जाएगा आपका 2n²/2, यानी कि कितना हो जाएगा आपका समेशन कितना हो जाता था n² हो जाता था। अब चूंकि नंबर्स कितना है, नंबर्स कितना n है, तो एवरेज पूछाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका एवरेज = n²/n, यानी कि एवरेज कितना हो जाएगा आपका n के बराबर। बोला कि फर्स्ट n ऑड नंबर का जो समेशन है वो कितना के बराबर होता है n² के बराबर। लेकिन हम लोग को ये भी नहीं सोचना 17th ऑड नंबर है, फर्स्ट 17 ऑड नंबर्स का हम लोग को एवरेज निकालना है। तो फर्स्ट ऑड नंबर 1 होता है, तो 17 ऑड नंबर निकालना है, तो क्या करेंगे 1 प्लस क्या होता था tn के लिए क्या लिखते थे हम लोग, tn के लिए लिखना होता था तो हम ऐसे लिखते थे ना, tn = a + n - 1 इंटू d। अब देखिए तो 17th है t17, या इसको a17 में लिखते हैं 17th नंबर। तो देखिए a का वैल्यू कितना फर्स्ट टर्म 1 + n - 1, देखिए ऑड नंबर है तो दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होता है 2 होता है ना, इंटू 2। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 + 2n - 2, यानी कि 2n - 1। अब देखिए अब कोई भी टर्म जो एपी में हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, और उसका एवरेज पूछे, तो पहला टर्म और लास्ट टर्म का समेशन /2, तो 1 + 33/2 ये हो जाएगा ना। तो लास्ट टर्म कितना हो जाएगा इसका 17 × 2 34 - 1, यानी कि 33, यानी कि एवरेज पूछ रहा है कितना हो जाएगा 1 + 33/2, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 17। आपको बताने के लिए मैं इतना बोल रहा हूं, तो सीधा आंसर मारिए और आगे बढ़िए। अब देखिए ये पूछ रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। देखिए अब 4 क्रमागत सम संख्याओं का, तो देखिए 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो इसको जो 4 है तो इसमें क्या हो जाएगा आपका दूसरा और तीसरा का जो एवरेज होगा वही तो होगा इस टोटल का एवरेज, या पहला और चौथा का एवरेज होगा वही होगा। तो दूसरा और तीसरा क्या होगा, अब सम संख्या तो सोचिए दूसरा कितना है आपका 50 और तीसरा कितना हो जाएगा आपका 52। यही करते थे ना n/2th टर्म और n/2 + 1th टर्म का एवरेज। तो देखिए दूसरा टर्म इसका कितना हो जाएगा आपका 50 और तीसरा टर्म कितना हो जाएगा आपका 52, है ना। दूसरा टर्म हो जाएगा आपका 50 और तीसरा टर्म हो जाएगा आपका 52, यानी कि पहला टर्म कितना हो जाएगा आपका 48, लास्ट टर्म कितना हो जाएगा आपका 54। तो यही दोनों का तो एवरेज है ना 51, तो यानी कि क्या हो जाएगा आपका थर्ड टर्म बोल रहा है तो 52। आपको ये पेन यहाँ करने का भी जरूरत नहीं, बस ये देखेंगे और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका का अप्रोच होता है हमारा पढ़ने का। अब देखिए ये बोला जा रहा है आपका यहाँ पे कि 36 परिणामों का औसत 18 है, यदि प्रत्येक परिणाम से 2 घटा दिया जाए
तो उसका औसत क्या आ जाए। क्या होता है कि अगर प्रत्येक परिमाण में जितना जोड़ें या घटाएं या गुना करें या भागा दें तो एवरेज उसी से अनुपात में घटता है या बढ़ता है या गुना होता है या मल्टीप्लाई। तो अगर औसत 18 प्रत्येक को 2 से घटा रहे हैं तो औसत कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, है ना। औसत यही होगा ना आपका 18 माइनस 2 16। तो ये हमारा अप्रोच होता है। अब देखिए ये कर रहा अगेन 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है, तो पहली और अंतिम संख्याओं का गुणक क्या है। अब देखिए 5 क्रमागत विषम संख्याओं, जैसे ही ऑड नंबर आएगा विषम संख्या है 5 क्रमागत है 5, यानी क्या होगा थर्ड नंबर है जो कि इसका एवरेज है ना। हम लोग क्यों इतना मेहनत करेंगे भाई, हम लोग क्यों इतना मेहनत करेंगे कि x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 बाई 5 इजिकल टू 27। हम लोग इतना क्यों करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग वैल्यू निकालेंगे x का, उसके बाद देखेंगे कि x का वैल्यू क्यों करेंगे हम लोग। इससे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इतना कैलकुलेशन क्यों करना है, हम लोग पढ़े हैं आखिर क्यों कॉन्सेप्ट को। तो देखिए इसको एक बार कर भी लेते हैं 1 2 3 4 5 5x हो गया आपका प्लस 2 4 6 6 12 8 20 इक्वल टू 27 गुना 5 कितना होता है 135, यही होता है ना। तब देखिए 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 115, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 23। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 23 25 x प्लस 2 x प्लस 4 कितना हो जाएगा 27 x प्लस 6 29 और 31। आई आ रहा है, लेकिन हमको इतना क्यों करना है, हमको तो पता हो गया देखते ही कि इसका थर्ड नंबर कितना है आपका 27 है। थर्ड 27 है तो पहला कितना होगा, थर्ड अगर 27 है तो दूसरा कितना 25, पहला कितना हो जाएगा 27 माइनस 2 इंटू 2 यानी कि 21 हो जाएगा, 23 हो जाएगा ना पहला। ठीक है, तीसरा अगर 27 है दूसरा 25, पहला कितना हो जाएगा आपका 23। अब देखिए तीसरा आपका 27 है तो चौथा कितना हो जाएगा 29, पांचवा हो जाएगा 31। तो हम लोग उसको देखते ही तो बस पकड़ लेंगे ना 23 इंटू 31, 23 इंटू 31। अब देखिए 23 इंटू 31 क्या हो जाएगा, अब जिसका देखिए 3 इंटू 1 जिसका यूनिट डिजिट में 3 है वही हमारा आंसर होगा, है ना। यहां पर तो यूनिट डिजिट में तो एक ही जगह पे 3 है, तो इस तरीके से हमारा अप्रोच होगा सीखने का। नहीं तो इसको सॉल्व भी कर लीजिए, कितना लिख सकते हैं 1 3 जा 3, है ना। इसको क्या करते थे हम लोग, एक आगे बढ़ता तो कितना हो जाता था आपका 1 गुना 2 प्लस 3 तिया 9, 3 तिया 9 2 11 के 1 2 तिया 6 1 7 713। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम नहीं तो देखे यूनिट डिजिट क्या है, देखे वैसे ही आंसर होगा। तो हम क्यों पेन चलाएंगे, यही तो हमारा सीखने का तरीका होगा, हम लोग क्यों पेन चलाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है आपका भाटी द एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। अब देखिए ये नेचुरल नंबर्स का समेशन क्या होता था, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता था। समेशन क्या होता था n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता था समेशन। अगर उसको अगर हम लोग n से डिवाइड कर देंगे तो ही एवरेज मिलेगा हमारा। तो देखिए क्या होगा n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 इंटू एन, ये n से एक कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा आपका n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, यही एवरेज होगा। अब देखिए n कितना है यहाँ पे 13, तो सोचिए आपका ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 13 इंटू 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14 बाई 2 बाई 4, है ना। 2 2 जा 4, 2 से बन जा 14, 2 से बन जा देखिए 13 से बन जा कितना हो जाएगा आपका 91, 91 इंटू 7, जिसके लास्ट में 7 होगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए लास्ट में 7 है, चेक भी कर सकते हो 1 से बन जा 7, 9 से बन जा 63, तो आपका ही आंसर हो गया। तो आप इस तरीके से चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारे दिमाग में आया कि भाई फर्स्ट n प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब घन का औसत है, तो तुरंत हमारे दिमाग में वो आएगा कि n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 होता है। तो आपका ऑटोमेटिक पेपर देखते ही चल रही है, यानी कि 13 गुना 14 गुना 14 बाई 4, यानी कि 13 7 91 7। तो ये सब सारा चीज हमारा माइंड में होना चाहिए, तभी आप कंपटीशन में
जो दूसरे कॉम्पिटिटर है उसको बीट कर सकते हैं। तो ये हमारा तरीका होता है सीखने का। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है पहली 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। अगेन वही आ गया। तो 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे नहीं, सीधा हम अब इतना 2 बार 3 बार पढ़ चुके हैं, क्या लिखेंगे n+1 इंटू 2n+1/6। तो देखिए n+1 कितना हो जाएगा 20, समझ रहा ना, ये 20 इंटू 2n+1 कितना होगा 19 दूना 38 है 39, 20 इंटू 39/6। देखिए 13 39, 13 दूना 26, 2 दहों को 10, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 130। आपको मैं बस बताने के लिए इतना करें, तो ये तो आंसर है आपका मौखिक ही हो जाएगा। इसको क्या करें, ये तो करें ना n इंटू n+1 इंटू Tn+1/6 इसका समेशन होता था, और उसको अगर n से डिवाइड कर देते थे तो यही आपका एवरेज हो जाता था, यानी कि n+1 इंटू 2n+1/6। यही तो कर रहे हैं ना। n का वैल्यू यहाँ पे कितना है आपका 19, तो 19 + 1 20 इंटू 19 गुना 2 प्लस 1/6। मैं बस आपको 20 इंटू 39/6 यही तो रहा ना। 3 दूना 6, 13 39, 2 10, यानी कि राइट आंसर कितना हो गया आपका 130। आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो आंसर तो आप 20 इंटू 39/6 किए और आपका ये आंसर प्राप्त हो गया। अब देखिए अगला सवाल, प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अगेन देखिए प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए प्रथम 29 संख्या सम संख्या है, यानी कि देखिए लास्ट जो सम संख्या होता है वो कितना होता था 2n के बराबर होता था। तो देखिए पहला संख्या आपका कितना होगा 2 होगा, लास्ट संख्या कितना होगा 2n के बराबर, यानी कि 2 4 6 8 अप टू 58 है ना। अब देखिए यानी कि एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, पहला और लास्ट का जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यही करते थे। यानी कितना हो जाएगा आपका 58 + 2/2, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 30। एक तरीका और है प्रथम 29 संख्याओं का, यानी कि आप ये सोचिए कि अगर 15वां जो सम संख्या है वही तो इसका औसत होगा, तो 15वां संख्या सम संख्या कितना हो जाएगा आपका 29 है ना, तो आपका मिडिल टर्म कितना होगा 15th सम संख्या, तो 15वां सम संख्या क्या होगा आपका 30। ऐसे भी आप सोच सकते हैं। तो देखिए कितना फास्ट हो गया आपका 30 राइट आंसर होगा। अब देखिए ये कह रहा है कि 8 क्रमिक संख्याओं का औसत, कितना सिंपल है, 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, तो उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का औसत बताइए। देखिए 8 क्रमिक संख्याओं का औसत है ना, इसका मतलब क्या हो गया, चौथा और पांचवा का जो औसत है वो कितना है आपका 6.5, यानी कि चौथा नंबर कितना है आपका 8 है, तो क्या हो जाएगा n/2 कितना होगा 4, n/2 + 1 है तो कितना होगा 5th, यानी कि चौथा नंबर आपका कितना है आपका 6 है, और पांचवा नंबर आपका 7 है, ठीक है ना। चौथा नंबर 6 है और आपका पांचवा नंबर 7 है। अब देखिए यहाँ पे ये भी कह रहा है 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। देखिए तो यहाँ पे जो पेयर बनता था क्या बनता था, लास्ट वाला का जो पेयर बनता था है ना, उसके बाद जो उसके बीच वाला का पेयर बनता था कितना होगा 2 2 4, फिर उसके बीच वाला का पेयर बनता था, और उसके बाद लास्ट में ये पेयर बनता था। तो 6 7 देखिए 8 9 10, मैं बस आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ 5 4 3। अब देखिए 10 और 3, 10 जोड़ 3/2, यही तो औसत होता था ना। तब जो हमारे ये पूछ रहा है पहला संख्या और लास्ट संख्या का औसत, वही होगा जो बीच वाले संख्या का औसत है या टोटल औसत है, यही तो करते हैं। तो पहला और लास्ट संख्या का औसत क्या होगा, वह भी होगा 10 + 3/2, 10 + 3/2 कितना हो जाएगा आपका 13/2, यानी कि आपका 6.5 होगा। तो इस तरीके से हम लोग सीखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे एक सवाल ये कर रहा है 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है, तो उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। देखिए अगेन पूछा है 6 क्रमागत सम संख्याओं, इसका मतलब क्या होगा, तीसरा संख्या और चौथा संख्या का जो औसत है वो कितना है आपका 25, यानी कि तीसरा संख्या आपका कितना है, तीसरा संख्या आपका 24 है और चौथा संख्या आपका 26 है, तभी तो 24 और 26 का औसत 25 हो रहा है। देखिए तीसरा संख्या 24 है 26 है, तो दूसरा संख्या आपका कितना हो जाएगा आपका 22, पहला संख्या आपका कितना हो जाएगा आपका 20, 1 2 3 4, फिर देखिए ये 28 और ये होगा 30,
है ना। तो ये बोला कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का डिफरेंस कितना होगा, 30 - 20, कितना हो जाएगा आपका 10, यही होगा ना 30 - 20। तो आपका ये अप्रोच आ जाता है। देखिए कितना आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो x + 2 इस तरीका से करते रहेंगे। लेकिन आपको जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, भाई दो ही टाइप के तो नंबर हो सकता है ना, या तो सम में हो या फिर विषम हो। अगर 7 क्रमांक संख्याओं का औसत बोलता सम संख्याओं का, तो उसका चौथा टर्म होगा वही उसका औसत होगा। 6 बोल रहा है, यानी कि तीसरा और चौथा का जो औसत है वही। तीसरा अगर सोचिए 25 औसत, यानी कि क्या होगा, एक 24 होगा, एक 26 होगा, यानी कि तीसरा 24 है, चौथा 26 है, यानी कि पांचवा 28 है, छठा 30 है, यानी कि दूसरा 22 है, पहला 20 है। 20 और 30 का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 10। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उनसे दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या है, मतलब कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है। तो देखिए दूसरा और तीसरा का औसत 15 है, यानी कि दूसरा आपका कितना है 14 है, और तीसरा आपका कितना है 16 है। दूसरा आपका चौथा है 14 है, और तीसरा आपका 16 है, यानी कि चौथा कितना हो गया आपका 18 हो गया, और पहला नंबर कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, है ना। तो बोला कि इनमें से दूसरी नंबर की सबसे बड़ी संख्या, तो दूसरी नंबर की बड़ी संख्या कौन है, देखिए सबसे बड़ी संख्या 18 है, तो दूसरे नंबर की बड़ी संख्या कितना है आपका 16 है। तो ये हम लोग को लिखना भी नहीं था, दूसरा ये देखने 4 क्रमांक सम संख्या का औसत 15, यानी कि दूसरी और तीसरी संख्या का औसत कितना है 15, यानी कि दूसरी संख्या 14 है, तो तीसरी संख्या कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। बस राइट आंसर आप लगा देंगे इस तरीका से। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है द एवरेज ऑफ 3^30, 3^60 एंड 3^90 इज व्हाट। तो देखिए तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, 3^30 है प्लस 3^60 है प्लस 3 पे पावर कितना आ जाएगा आपका 90, है ना भाई 3, यही तो एवरेज होगा ना इसका। अब देखिए 3^30 है, अगर यहां से 3 कॉमन ले लेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये 3^29 प्लस 3^59 प्लस 3^89 भाई 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3^29 प्लस 3^59 प्लस 3^89। कारण क्या होता है, x पर पावर m प्लस n होता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं उसको x पर पावर m इंटू x पर पावर n। तो सोचिए 3^30 है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना 3^1 प्लस 29, यानी कि क्या लिख सकते हैं 3^1 इंटू 3^29, यानी कि 3 इंटू 3^29। सिमिलरली इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3^59। उसी 3^90 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3^89। तो इस तरीके से हम लोग सीखेंगे। तो कितना फास्ट, अब देखिए एवरेज ऑफ 1,1,3,5,7,9 अप टू 25 टर्म ऑफ। तो देखिए 25 संख्याओं का औसत ना, देखिए 25 विषम संख्या हो रहा है ना, 25 विषम संख्या का औसत क्या हो, देखिए 25वां विषम संख्या कितना हो जाएगा 2n-1, यानी कितना हो जाएगा वो 49 हो जाएगा, यानी कि पहला 1 प्लस 49/2 25वां संख्या है। इसका मतलब हम लोग सीधा सोचेंगे कि 13वां विषम संख्या क्या है, तो 13वां विषम संख्या कितना आएगा 13 दूनी 26 - 1। तो इस तरीका से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि 13वां विषम संख्या 25 है, 13 इंटू 2 - 1। nth विषम संख्या क्या होता था 2n-1 होता है ना, तो 13वां विषम संख्या हम देख लेंगे तभी 25 आंसर आ गया। या फिर 25वां विषम संख्या कितना हो जाएगा, 25वां विषम संख्या 2 इंटू n-1, तो 25वां विषम संख्या कितना हो जाएगा आपका 49। अब पहला कितना 49 प्लस 1/2, ऐसे भी कर सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा आपका 25। और 13वां के लिए क्या करेंगे, तो 2 गुना 13 - 1, तो यहाँ से भी हम लोग सीधा लिख सकते हैं 25। तो ऑटोमेटिक आपका स्पीड आ जाता है 25 विषम संख्याओं का, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला था, विषम संख्याओं का औसत क्या होता था आपका n के बराबर होता था, समेशन कितना होता था n² होता था। अगर n² को अगर n से डिवाइड करते हैं तो हमारा विषम संख्या क्या मिलता था, यानी कि n विषम संख्याओं का औसत कितना होता था हमारा सीधा n होता था। तो 25 विषम संख्या का औसत हम लोग उस तरीके से भी बोल सकते हैं कि 25 ही होगा। अब देखिए 8 संख्या का औसत 27 है, और प्रत्येक संख्या को 8 से गुना कर दिया तो उसका औसत क्या हो जाएगा, देखिए 8 संख्याओं का औसत 27। अगर देखिए प्रत्येक संख्याओं को
अगर ए से गुना कर दिया जाता है तो क्या औसत हो जाता था, औसत भी ए से मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि प्रत्येक संख्या को यहाँ पे कितना से 8 से गुना कर दिया तो औसत क्या होगा 27 8 जा 27 8 जा कितना होगा 7 8 56 8 दूनी 16 5 औसत 27 है तो 8 7 56 के 6 हाथ में 5 8 दूनी 16 5 21 है ना, यही होगा ना आपका 8 इंटू 27 है ना, तो कितना जाएगा आपका 216। देखते ही आपका आंसर रेडी है। अब देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये कह रहा है इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 and 4 b इज ग्रेटर देन 50 व्हेन a इज, देखिए यहाँ पे ये कह रहा है आपका 3a और 4b का, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है दो नंबर, यहाँ पे ये कह रहा है कि आपके पास दो नंबर है, एक 3a और 4b है, और दोनों का बोल रहा है कि जो अंकगणितीय माध्य है वो 50 से अधिक है। इसका मतलब हमारा क्या बोल रहा है, अंकगणितीय माध्य बोल रहा है यानी कि जो इसका मीन है अरिथमेटिक मीन वो 50 से ज्यादा, यानी कि दो नंबर है हमारा 3a प्लस 4b है ना, इसका 4b तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ये लिखे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है आपका 3a प्लस 4b बाई 2 इज ग्रेटर देन 50, यही तो दे रहा है ना आपको, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 3a प्लस 4b इज ग्रेटर देन 100 है ना। अब ये बोल रहा है और a b का दुगना है, समझ रहे बात आपको, a है जो कि b का दुगना है, b का दुगना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू 2b, यही दिया हुआ है ना, एक रिजल्ट और क्या दिया हुआ कि a है जो कि b का दुगना है ना। तो अगर सोचिए यहां से देखिए अगर आप तो 2b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम लोग को वैल्यू निकालना है a का, तो हम लोग 2b के बदले जगह पे a पुट कर दें तो 4b है, तो 4b की जगह पर कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 4b हो जाएगा है ना। तो हम लोग सारा को एटम, तो यानी कितना हो जाएगा आपका 3a प्लस 2a इज ग्रेटर देन 100, यानी क्या हो जाएगा आपका 5a इज ग्रेटर देन 100, यानी कि a इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा आपका 100 बाई 20, इसका मतलब कितना 100 बाई 5 है ना, 100 बाई 5 यानी कितना हो जाएगा आपका a इज ग्रेटर देन 20। अब देखिए a इज ग्रेटर देन 20, a इज ग्रेटर देन 20 कहाँ है, तो मिनिमम बोल रहा है तो है ना, तो 20 से जस्ट बड़ा कौन है 21 है, तो हम लोग इस तरीका से ऐसे सोच सकते हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट आपके पास है तो आप तुरंत सोच सकते हैं है ना, हम लोग इतना लिखने का भी 3a प्लस 4b इज ग्रेटर देन 100 तुम्हारे तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए, और 2b इजकल 2a है, इसका मतलब कितना है 4b इजकल टू 2a, यानी कि हम लोग मौखिक कर सकते हैं इसको कि 5a इज ग्रेटर देन 100 यानी कि a इज ग्रेटर देन 20, तो इस तरीका से हम लोग इसको आसानी से सोच सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है आपका, देखिए यहाँ पे ये कह रहा है A student was asked to find the arithmetic mean of the following 12 numbers. He found the mean to be 12 है ना, ये बोल रहा है कि इसका मीन है जो कि 12 के बराबर है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए एक है कि 12 का मीन 12 है, 12 संख्याओं का मीन 12 है, यानी कि उसका टोटल सम कितना हो जाएगा 12 गुना 12, तो टोटल सम कितना हो जाएगा आपका 12 गुना 12 है ना, यानी कि टोटल सम कितना हो जाएगा आपका 144, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, इन सारे का सम कितना होना चाहिए 144 के बराबर होना चाहिए। अब देखिए इनका सम करते हैं हम लोग ना, पहले देखिए 11 3 14, 14 7 21, 21 9 30 15 45, 45 से 13 58, 58 8 66, 66 प्लस 19 कितना हो जाएगा आपका 66 10 76 9 85 17 102, 102 प्लस 21 123, 123 प्लस 14 कितना हो जाएगा 137 प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 137 प्लस x, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 144 माइनस 137, यानी कितना हो जाएगा आपका 7, x का वैल्यू 7 हो सकता है। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, हम लोग इसको मीन सब सॉल्व करके देखते हैं ना, मीन पढ़े ये डेविएशन से सॉल्व करके देखते हैं। नेट डेविएशन कितना होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए,
अगर नेट डिविएशन 0 होना चाहिए, देखिए इसका डिविएशन कितना है आपका, मीन कितना है आपका 12, तो यहाँ से मीन्स के वर्ड कितना, ये कितना हो जाएगा आपका -9, ठीक है। ये कितना आपका -1, ये कितना है आपका -5, ये कितना है आपका -3 डिविएशन, ठीक है। ये कितना डिविएशन आपका +3 है, ये कितना है आपका +1, ये कितना है आपका -4 है, ये आपका डिविएशन कितना है +7 है, ये कितना डिविएशन आपका 12, 17 - 12 कितना है, इसका डिविएशन कितना है +5 है ना। 21 का, ये इसका डिविएशन कितना है +9 का है ना, 21 - 12, इसका डिविएशन कितना है +2 का, इसका डिविएशन हम लोग कुछ मान लेते हैं कि D है, ठीक है ना, इसका डिविएशन D है। इस सारा डिविएशन का सम कितना होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए। देखिए -9 +9 ये कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो सकता है, -3 +3 ये भी कैंसिल हो गया, -1 +1 ये भी आपका कैंसिल हो गया, -5 +5 ये भी आपका कैंसिल हो गया। अब आपके पास डिविएशन कितना बच रहा है आपका, देखिए 7 -4 कितना हो गया आपका डिविएशन, 7 -4 कितना हो गया 3 + 2, यानी कि टोटल डिविएशन कितना हो रहा है 5 + D, समझ रहे ना बात। 7 - 4 कितना हो जाएगा आपका 3, इतना इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3, इसका वैल्यू तो 2 है ही, तो 3 + 2 यानी कि 5 + D = कितना हो जाएगा आपका 0, यानी कि D = कितना है आपका -5 है ना, यानी कि x का डिविएशन कितना है आपका -5। x का डिविएशन अगर -5 है तो x का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए मीन कितना है आपका 12 है और डिविएशन -5 है, यानी कि x का वैल्यू आपका 7। तो हम लोग यहाँ से इस तरीका से भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए तरीका आपको सब पता होना चाहिए, उसके बाद आपको जैसे मन करे उस तरीका से अप्लाई कीजिए और सवाल को सॉल्व कीजिए। तो फ्रेंड्स आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है ना, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, पहले 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो देखिए पहले 10 अभाज्य संख्या क्या होगा, देखिए अभाज्य संख्या किसके कहते हैं, वैसी संख्या जो कि स्वयं और एक के अलावे किसी से डिविजिबल नहीं हो। तो एक आपका अभाज्य संख्या नहीं होता है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, देखिए 2 है आपका, 3 है, 5 है, 6 नहीं 7 हो जाएगा, 9 तो नहीं होगा, 11, 13, 15 नहीं होगा, 17, 19, 21 नहीं, 23 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 23, 25 भी नहीं, 27 नहीं, 29, ठीक है। देखिए तो इनका सम कर देंगे, उसके बाद 10 से डिवीजन कर देंगे तो वही आपका राइट आंसर होगा। तो 2 3 5 5 10 7 17, 17 11 28, 28 से 13 41, 41 से 17 58, 58 19 77 और 23 100 + 29 कितना हो जाएगा आपका 129, 129/10, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 12.9, ये आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप लोग को ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। हम लोग सवाल को देखिए कितना फास्ट तरीका से बनाने का कोशिश किया और सॉल्व भी किया, क्योंकि हम लोग के पास कॉन्सेप्ट है। और फ्रेंड्स इसके बाद अभी हमारा अगला 7 से 8 लेसन और होगा एवरेज का। उसके बाद एवरेज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको आएगा तो आपका 80% प्रॉब्लम है आपका वो मौखिक सॉल्व हो जाएगा, और अगर कोई लंबा प्रॉब्लम हो तो उसको हम लोग कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि एग्जाम में तो आपको कुछ सवाल को आपको 60% सवाल को तो आपको बिना पेन और पेपर के ही सॉल्व करना होगा, तभी आपका कहीं पे अच्छी जगह पे सिलेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग को इतना देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।